एक लम्हे की नाफरमानी और उसकी कीमत। आज जो कहानी हम जानने वाले हैं वो एक ऐसे ही सफर की है जो सीधा मौत के मुंह से होकर गुजरा और एक ऐसे सबक पर खत्म हुआ जो शायद कभी भुलाया नहीं जा सकता। देखें, यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। कभी कभी जिंदगी के छोटे छोटे फैसले भी हमें एक ऐसे रास्ते पर डाल देते हैं जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। ये तो हम सब जानते हैं कि इंसान जो कुछ भी बनता है अपने आसपास के माहौल से ही बनता है। अच्छी आदतें हों या बुरी, हम अपने समाज से ही सीखते हैं। लेकिन जब माहौल ठीक ना हो तो कुछ बच्चे जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही बागी हो जाते हैं। और ये कहानी एक ऐसे ही नौजवान की है। तो कहानी का पहला बाब यहीं से शुरू होता है। एक नौजवान जो अपनी मर्जी का मालिक है और एक माँ जो उसकी फिक्र में है। जरा तसव्वुर करें, दिल्ली का एक स्टेशन है, लोगों का रश है, हर तरफ शोर है। वहां एक माँ अपने बेटे के साथ है। वो एक जगह से आए हैं और उन्हें आगे एक और सफर पर जाना है, लेकिन बेटे के इरादे कुछ और ही हैं। तो यहां पर ना एक कश्मकश थी। एक तरफ माँ की ख्वाहिश थी कि बेटा उसके साथ चले, और दूसरी तरफ थी नौजवानी की जिद। नौजवान ने ना सिर्फ जाने से इनकार किया बल्कि अपनी अलग ट्रेन का टिकट भी खरीद लिया, ये जानते हुए भी कि उसकी माँ अकेली रह जाएगी। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेती है। एक छोटा सा फैसला जो आगे चलकर जिंदगी और मौत का खेल बनने वाला था। वो अभी प्लेटफॉर्म पर खड़ा माँ से बहस कर ही रहा था, अपनी जिद पर अड़ा हुआ था कि अचानक ट्रेन ने सीटी दी और चल पड़ी। मतलब सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उसे कुछ समझने का, संभलने का मौका ही नहीं मिला। और एक ही लम्हे में ना सारा खेल बिगड़ गया। उसका अपना डब्बा S10 तो आगे निकल गया। उसने भागकर अगले डब्बे S11 को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन किस्मत देखें, वो दरवाजा फौजियों ने अंदर से बंद किया हुआ था। तो अब सूरत हाल ये थी कि वो चलती ट्रेन के बाहर सिर्फ दरवाजे के हैंडल के सहारे लटका हुआ था। अब यहां से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां हर लम्हा, हर सेकंड खौफ और दहशत से भरा हुआ है। एक नौजवान अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से अब सीधा मौत से आंखें मिला रहा था। सोचें जरा, जम्मू तवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी है। सितंबर का महीना है, हवा भी तेज है, और वो बेचारा ट्रेन के बाहर उस छोटे से फुटबोर्ड पर खड़ा है और हर पल दिल में यही खौफ कि बस अब गिरा कि तब गिरा। और फिर जिस्मानी अजियत की इंतहा होने लगी। तेज हवा इतनी थी कि उसकी कमीज के बटन टूट गए। कमीज फटकर बस उसके हाथ में रह गई। वो मदद के लिए चीखता रहा, यहां तक कि उसकी आवाज ही बैठ गई। जब बाजुओं ने जवाब दे दिया, जब वो बिल्कुल शल हो गए, तो आखिरी सहारा सिर्फ उसकी कोहनियां थीं जिनसे उसने दरवाजे की सलाखों को जकड़ लिया था। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। तेज हवा की वजह से आंखों से मुसलसल पानी बह रहा था। रास्ते में जो दरख्त आते थे उनकी टहनियां उसके चेहरे से टकरा रही थीं। और सबसे ज्यादा खौफनाक लम्हा वो था जब ट्रेन किसी दरिया के पुल से गुजरती तो उसे लगता था कि बस अब वो नीचे गहरी खाई में गिर ही जाएगा। आखिरकार उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। जिस्म में कोई ताकत नहीं बची थी और अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि बस मौत अब किसी भी लम्हे उसे अपनी गिरफ्त में ले लेगी। लेकिन कहते हैं ना, जब सारी दुनियावी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तब कहीं जाकर ईमान की एक शमा रोशन होती है। और यही कहानी का वो मोड़ है जहां मायूसी उम्मीद में बदलने वाली थी। इसी शदीद मायूसी के आलम में उसे अचानक अपने एक उस्ताद की बात याद आई। एक ऐसी बात जो शायद वो कब का भुला चुका था, लेकिन उस वक्त इस मुश्किल घड़ी में वही बात उसकी आखिरी उम्मीद बनकर सामने आई। तो जब जिस्म की सारी ताकत खत्म हो गई ना, तो उसने अपनी रूह की पूरी ताकत जमा की और उसने बहुत बुलंद आवाज में अपने मौला को, अपने इमाम को पुकारना शुरू किया। ये उसकी आखिरी कोशिश थी, एक ऐसी पुकार जो सीधी दिल की गहराइयों से निकली थी। और फिर वो हुआ जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जिसका बीच रास्ते में कोई स्टॉप नहीं था, अचानक आहिस्ता होने लगी और फिर वो रुक गई। बीच वीराने में वो ट्रेन मुकम्मल तौर पर रुक गई। एक ऐसा वाकया जिसकी कोई भी मंतकी वजह समझ नहीं आ रही थी। वो बच तो गया, लेकिन ये तजर्बा उसे हमेशा के लिए बदलने वाला था। इसकी एक नाफरमानी का अंजाम अब उसके लिए जिंदगी भर का सबक बन चुका था। जैसे ही ट्रेन रुकी, उसमें इतनी भी सकत नहीं थी कि वो खड़ा रह पाता। वो बेजान सा होकर साथ वाली पटरी पर गिर पड़ा। उसके बाजू तो जैसे काम ही नहीं कर रहे थे। उसने बहुत मुश्किल से हिम्मत की और वापस ट्रेन के डब्बे में चढ़ा। अंदर जो मुसाफिर बैठे थे वो उसे देखकर बिल्कुल दंग रह गए
कि ये आया कहाँ से है। और जब उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो सच पूछें किसी को इसकी बात पर यकीन ही नहीं आया। इस पूरे हौलनाक तजुर्बे के बाद वो खुद से बस यही एक सवाल करता है कि माँ की बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। एक लम्हे की जिद, एक छोटी सी नाफरमानी उसे मौत के कितना करीब ले आई थी। इस सवाल का जवाब अब किसी किताब में नहीं था, बल्कि उसके अपने तजुर्बे में था। और आखिर में वो बस इतना ही कहता है, कोई मेरे दिल से पूछे। इस सवाल का जो असल जवाब है ना, वो सिर्फ उसका दिल ही दे सकता है। वो दिल जिसने ऐसे एक बगावत की कीमत अपनी हर एक धड़कन से चुकाई है। और ये एक ऐसा सबक था जो उसे जिंदगी भर याद रहने वाला था।